गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक गुप्ता। मैं आपके लिए लेके आया हूँ नई वीडियो सीरीज जिसके अंदर हम करेंगे अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1, जिसके अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आपके हर कोई केमिस्ट्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पंजाब मास्टर केडर हो, लेक्चरार केडर हो, केबीएस का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, नेट जैम या आपका 11th-12th का एग्जाम हो, मतलब आपका केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, उसके परस्पेक्टिव से ये सारे क्वेश्चंस जर्नली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द सीओ बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन। तो उसने पूछा है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा कम है। तो आपको पता होगा, एक हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। तो हमने चेक क्या करना है इसके अंदर हमने चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके अंदर है, जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो देखो फर्स्ट क्या दिया, CO2। CO2 का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इस कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O इस तरह का होता है। तो इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड्स हैं। CO3 2 नेगेटिव को अगर बनाए, CO O नेगेटिव O नेगेटिव, अगर ये स्ट्रक्चर बनाए, इसका रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना ले तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है, आफ्टर रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं HCO नेगेटिव। अगर इसके अंदर भी रेजोनेंस हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, HCO। इसके अंदर भी कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अगर हम देखें कि कार्बन मोनोक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O, जिसको हम कार्बोनिल कहते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके अंदर कितने होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके अंदर है, CO के अंदर है। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CO की। देन आंसर विल बी CO। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MX6 इज अ मॉलिक्यूल विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कहता है MX6 क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसकी क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। कहता है हाउ मेनी MX बॉन्ड्स आर एट 180 डिग्री। कहता बताओ कितने X बॉन्ड M बॉन्ड X बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो, एक ये है जिसके अंदर 180 डिग्री है, एक ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, और एक ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। तो X कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पेयर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मॉलिक्यूल। कहता है सेंट्रल मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, किसके अंदर, दोनों पेयर, दोनों कंपाउंड्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो किस तरह चेक करेंगे, इसके लिए आपको वसी पर वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। पहले तो मैं सारे मॉलिक्यूल्स लिख लेता हूं, NH3 NO2 नेगेटिव, PF3 NH2 नेगेटिव, H2O। तो इन सारों की वसीपर के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। वसीपर के अकॉर्डिंग हम X निकालते थे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, साइड एटम 3/2 कितना आ जाता था, 4। अगर X की वैल्यू 4 आती थी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp3। NO2 की चेक कर लेते हैं, X साइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास, 5। ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट एटम होता है, डाइवेलेंट को कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव चार्ज, +1 हो जाता है अपॉन 2, 5 + 1 6/2 कितना आ जाएगा, 3। X की वैल्यू अगर 3 आती होती थी तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती थी, sp2। BF3 के अंदर X अगर निकालेंगे, सेंट्रल एटम बोरोन है, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, साइड एटम फ्लोरीन है, कितने, 3/2। X की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर X की वैल्यू 3 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2।
ठीक है स्टूडेंट्स। NH2 नेगेटिव अगर चेक करें, एक्स की नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 2, नेगेटिव चार्ज की वजह से +1/2, कितना बना, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, 4 का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp3। वाटर के अंदर चेक कीजिए, एक्स सेंट्रल एटम कौन है वाटर में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, साइड एटम कितने हैं 2, +2/2 कितना आ गया आपके पास 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। तो देखो हमें पूछा क्या था, sp2 किसके अंदर है, sp2 किसके अंदर आ रही है, NO2 नेगेटिव, एंड BF3 के केस में हमारे पास क्या आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास sp2। तो ऑप्शन देख लीजिए, NO2 नेगेटिव और BF3, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल। वो कहता है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के पास डाइपोल, परमानेंट डाइपोल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर चेक करना है हमने किसके अंदर परमानेंट डाइपोल नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है का मतलब क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0 चेक करनी है। तो अगर SO3 का स्ट्रक्चर बनाए, SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का डाइपोल मोमेंट एवरेज सेंटर की तरफ, तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, H2S का कुछ इस तरीके का होगा, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। CS2 कार्बन सल्फाइड का किस होगा, इसका होगा C++S। तो इसका भी म्यू क्या है, 0 है। तो इसके अंदर क्या है, दो ऑप्शंस आ सकते हैं, एक SO3 भी और एक कार्बन सल्फाइड भी। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, विच वन हैज अ पिरामिडल शेप, कहता है किसके अंदर पिरामिडल शेप है। तो पिरामिडल शेप चेक कर लेते हैं, SO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाए वसीपर के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरीके का बनेगा, अभी हमने ड्रॉ किया था। तो ये क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो मतलब ये तो ऑप्शन है नहीं हमारी। PCl3, PCl3 अगर आपको पता नहीं लग रहा कि वसीपर किस तरह अप्लाई करनी है, तो मैंने वसीपर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, वसीपर की एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया कि आप स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। पीसीएल थ्री के लिए सिमिलरली एक्स निकालेंगे। सेंट्रल एटम कौन है, फोस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, साइड एटम कितने, क्लोरीन 3 है, अपॉन 2 4 आ गया। तो इसका मतलब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है वो क्या आई है, sp3। जब इसकी हम ड्रॉ करेंगे, इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की आएगी, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर, 3 क्लोरीन। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनी, पिरामिडल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बना, पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गई। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, PCl3 आ जाएगा। ठीक है, पता लग गया। जल्दी से मैं इनकी स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, CO3 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी, आप ड्रॉ कर सकते हो बस पर समझ के। NO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, if a bond is made up of large number of organic compound then the bond is termed as। अगर वो कहता कि एक बॉन्ड है वो किसका बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, तो कहता है बॉन्ड को कैसा बॉन्ड कहेंगे। तो हमें बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कौन सा बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। कहता है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती आयनिक बॉन्ड की। तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन
एंड अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो देखो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो आयनिक बॉन्ड में होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। कौन सी चीज नहीं होती? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एटम्स अंडरगो बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू। देखो एटम्स बॉन्डिंग क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं लिखूं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कब क्यों करेगा? ताकि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सके। और फ्लोरीन अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग क्यों करेगा? ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये किस लिए करेगा? टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। तो देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना और ऑक्टेट कंप्लीट करने से क्या होगा? उन एटम्स में क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब एटम्स अंडरगो बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बोथ अ मॉलिक्यूल एंड अ कंपाउंड। वो कहता है इनमें से कौन सा चीज है जो ना तो मॉलिक्यूल है ना ही कंपाउंड है। तो हमें पता है जो NaCl होता है वो क्या होता है? ना तो मॉलिक्यूल ना ही मॉलिक्यूल नहीं होता, कंपाउंड होता है वो, तो मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक है, तो NaCl क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बाकी सारे क्या है? बाकी सारे क्या है? मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। तो मॉलिक्यूल के अंदर याद रखना है, मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। बट NaCl के अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो इस वजह से NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट्स अ कंपाउंड ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ द मिडल एटम इन द ओजोन मॉलिक्यूल। कहता जो ये मिडल वाला एटम है ऑक्सीजन का है, इसको अपन 1 नंबर दे देते हैं, इसके ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना है? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास फ्री, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। माइनस कितने नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने पड़े हैं? 2 पड़े हैं। माइनस हाफ बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। बॉन्डिंग में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 - 2 -3 क्या आ गया? +1। आपके पास क्या आ गया? फॉर्मल चार्ज आ गया। किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए। इसके लिए आप क्या आ गया? +1 आ गया। अगर मैं कहूं आपको इसके लिए क्या होगा फॉर्मल चार्ज, इसके लिए निकालें। फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 6 माइनस बॉन्डिंग, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 4 है। माइनस हाफ बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4। कितना बनेगा? 6 - 4 - 2 कितना आ गया? फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और रिक्वेस्ट करना कि नेक्स्ट वीडियो भी हम बना सके। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था केमिकल बॉन्डिंग का। नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आएंगे कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।